अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीएच एकेडमी से सर आरिफ हुसैन आप लोगों को फ़िज़िक्स मैट्रिक क्लास जिसमें आखिरी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आखिरी चैप्टर में जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स के नाम से हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, और देखा जाए तो बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सीरीज़ के अंदर मैं आपको विथिन 5 डेज़ सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके समझाऊंगा। एक न्यूमेरिकल्स पे अलग वीडियो बनेगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो और डिटेल से समझ में आ सकें। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले न्यूमेरिकल के अंदर क्या हुआ है, क्या कहा हुआ है, आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहली बात तो है कि मैं इस पूरे चैप्टर्स के अंदर अगर आप 3 फार्मूला याद रखेंगे ना, सारे न्यूमेरिकल उसी से हो जाते हैं। आप वो 3 फार्मूला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, वो जो 3 फार्मूला है, अब वो ये है कि सबसे पहले आपको एक्टिविटी मालूम करने के लिए होते हैं। ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी गिवन होता है, फाइनल एक्टिविटी आपको मालूम करने के लिए होता है। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है एक्टिविटी निकालने के लिए, वो हमारे पास फाइनल एक्टिविटी A2, ठीक है, बराबर होता है A1 मल्टीप्लाई रिमेनिंग फ्रैक्शन x। ठीक है, एक ये फार्मूला आप लोग जहन में रखेंगे। दूसरा जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स का है। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ t आवर हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट। ये दूसरा फार्मूला है जो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और तीसरा फार्मूला फ्रिक्शन के लिए। अच्छा, इसके अंदर टी क्या है, हाफ लाइफ के भी सारी चीज़ें मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा। फिलहाल अभी ये 3 फार्मूला जहन में रखें। तीसरा जो फार्मूला है वो फ्रैक्शन के लिए है, वो ये होता है कि x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इसके ऊपर पावर n। ठीक है, ये 3 फार्मूला आप जहन में रखें तो ये पूरा जो है ना, जितने भी इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है वो सारे हो जाते हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ये 3 फार्मूला सब लोग जहन में रखेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, ये इधर है। अच्छा जी, अब हम इसको रीड करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 को और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है आपके पास वो ये है कि a living plant contains approximately the same isotopic abundance of carbon 14 as does atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मालूमात दी गई है। दरअसल आपको लिविंग प्लांट जो होते हैं ना, उसके अंदर कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन है या तादाद है वो उसी अमाउंट में होते हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है कि नहीं, ज़रा आप यहाँ देखें ना, आपको समझ में आ जाएगा कि a living plant contains approximately the same isotopic abundance of carbon 14। ठीक है, कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन है वो एक लिविंग प्लांट्स के अंदर उसी मकदार में होते हैं, उसी अमाउंट में होते हैं एस डस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो कार्बन है। ठीक हो, ये तो एक मालूमात है। आगे क्या कहते हैं, द ऑब्जर्व रेट ऑफ डिके ऑफ कार्बन 14 फ्रॉम लिविंग प्लांट इज 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास इनिशियल एक्टिविटी गिवन है। क्या कहते हैं कि जो ऑब्जर्व किया गया कार्बन 14 का जो डिके रेट है, ठीक है, जिसको हम A1 से नाम देंगे, वो हमारे पास कितना है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ठीक है, तो हाउ मच डिसइंटीग्रेशन, अगर आप आगे देखें, हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन विल बी मेजर्ड फ्रॉम 12,900 ईयर ओल्ड सैंपल। आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो 12,900 साल पुराना जो सैंपल है, ठीक है, उसमें डिसइंटीग्रेशन आप हमें बताएं। ठीक है, उसमें क्या बताएं,
डिसइंटीग्रेशन रेट हमें बताए कि किस हिसाब से वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा। ये चीज़ आपने मालूम करनी है। तो बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अच्छा, जो कार्बन 14 है लिविंग प्लांट्स है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया गया कि किस हिसाब से डिके हो रहे हैं, तो जो डिके रेट है वो कितना आया 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। लेकिन उन्होंने आपसे क्या कहा है कि एक सैंपल है जो कि कितना पुराना है, 12,900 ईयर्स ओल्ड। क्या वो जो डिके रेट है वो जो लिविंग सैंपल है, उससे लिविंग प्लान है, उसमें मौजूद कार्बन 14 उससे सेम होगा, जो कि जो है ना 12,900 ईयर ओल्ड सैंपल है। दोनों के क्या देखो सेम का नहीं पूछ रहा कि कितना डिसइंटीग्रेशन पर मिनट होंगे, ठीक है। आया कि सेम होता है, हमने ये देखना क्या आया कि ये सेम होता है या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जब आपको A2 की जो एक्टिविटी है वो आपको मालूम होगा, यानी जो 12,900 ईयर्स ओल्ड सैंपल है, ठीक है, वो किस हिसाब से डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, वो जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि एक लिविंग सैंपल है कार्बन 14 का, उसमें किस हिसाब से डिसइंटीग्रेशन हो रहे होते हैं, और जो ओल्ड सैंपल है उसमें किस हिसाब से डिसइंटीग्रेशन हो रहे होते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टाइमिंग गिवन है वो हमारे पास कितना है, वो 12,900 ईयर्स, और हाफ लाइफ गिवन होगा, वैसे बुक में गिवन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन आपको याद रखना भी जरूरी, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन वो कितना हमारे पास 5,730 ईयर, ये आपने फिक्स याद रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर 3 जो फार्मूलाज बेसिक बताए थे, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप जो है ना, ये सबसे पहले जो पहला फार्मूला है वो किसी भी चीज़ की एक्टिविटी या डीके रेट मालूम करने के लिए वो यही है कि हमारे पास A2 किसके बराबर होंगे, A2 हमारे पास बराबर होगा A1 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। अब यहाँ अगर आप देखें ना, यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास A1 मौजूद है, ठीक है, लेकिन x मौजूद नहीं है। हमारे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, x मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x मालूम करेंगे। जब आपको x की वैल्यू आएंगी तो a के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x के लिए मैंने आप लोगों को क्या फार्मूला बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था x बराबर होता है 1/2 के ऊपर पावर n। लेकिन मसला यही है कि हमें ये जो n है वो भी तो नहीं मालूम, तो पहले हम n मालूम करेंगे। जब n की वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएंगी। जब x आएंगे तो हमारे पास जो एक्टिविटी है, ठीक है, किस चीज़ की, 12,900 ईयर ओल्ड सैंपल की जो एक्टिविटी है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो n मालूम करने के लिए आपको पता है n, यहाँ n से क्या मुराद है, यहाँ n से मुराद ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास जो टाइम है वो डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट। तो मैंने आपको इस फार्मूले के बारे में भी बताया था कि हमारे पास ये क्या है, जब भी आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करना है तो वो जो टाइम है, जो सैंपल की जो टाइम है कि कितना पुराना है, वो डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ डेट सैंपल, ठीक है, वो करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी 12,900 ईयर्स में कितने हाफ लाइफ उसके कंप्लीट हो गए हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो देखो दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि हमारे पास टी की वैल्यू कितना है 12,900 ईयर, और हाफ लाइफ ऑफ कार्बन कितने हैं 5,730, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू आपके पास आएगा 2.25। अब जैसे ही आपके पास एन की वैल्यू आ गई, आप क्या करेंगे इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर, ठीक है, एन की वैल्यू आप पुट करेंगे, इस फार्मूले में आप क्या पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई थी, एन की वैल्यू हमारे पास आई थी 2.25, उसको हमने उसकी जगह पे रखा, ठीक है, और 2.25 को 1 पे अप्लाई करने से तो 1 ही होगा, जो भी पावर आप 1 पे अप्लाई करते हैं वो 1 ही रहता है। जबकि 2 पे अप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से 0.5 आ गया, फिर उस पर ये पावर अप्लाई करें, ठीक है। जब आप इससे पावर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, 0.21003, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कि हमारे पास हम फाइनल एक्टिविटी कैसे मालूम कर सकते हैं। फाइनल एक्टिविटी मालूम करने के लिए हमारे पास A1 गिवन है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास एन चाहिए थी, तो एन हमने मालूम कर दिया, एन की वैल्यू आई, तो इस फार्मूले में पुट करके हमने एक्स की वैल्यू मालूम किया। अब अभी एक्स की वैल्यू आपके पास आई है, तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम मालूम करेंगे A2। ठीक है, तो A2 मालूम करेंगे हम। A1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, A1 की वैल्यू 15.3। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम, और एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाले यहाँ पे कितनी है, 0.21003। तो जब दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आई भाई, वो जो वैल्यू है हमारे पास वो आई 3.21 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि जो हमारे पास ओल्ड सैंपल है, ठीक है, उसकी आप डिसइंटीग्रेशन रेट चेक करें 3.21, और जो आपके पास फ्रेश सैंपल है, लिविंग प्लांट्स है, उसके आप डिसइंटीग्रेशन चेक करें तो 15.3। तो इन दोनों में जो है ना काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो यही हमने समझना था इस प्रॉब्लम के अंदर, कि हमारे पास अगर एक सैंपल पुराना है तो उसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगा, और एक सैंपल न्यू है तो उसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या होगा। तो यहाँ से क्लियर वाज़ेह है कि जो पुराना सैंपल है उसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन रेट जो है ना वो काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू।